बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं इसका नाम है द सीकेंट मेथड। और सीकेंट मेथड भी बेसिकली एक ओपन मेथड है, यानी इस मेथड को स्टार्ट करने के लिए किसी इंटरवल की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी पॉइंट से इस मेथड को स्टार्ट कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन फंक्शन हुज डेरिवेटिव मे बी एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट और इनकन्वीनियंट टू इवेल्यूएट। जैसा कि हमने देखा था कि न्यूटन रैप्सन मेथड के अंदर फंक्शन का डेरिवेटिव रिक्वायर्ड होता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो डेरिवेटिव होते हैं वो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट होते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये है कि हम सीकेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं। सीकेंट मेथड के अंदर आप अपने फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं। कैसे? बाय यूजिंग बैकवर्ड फाइनाइट डिवाइडेड डिफरेंस। अब ये बैकवर्ड फाइनाइट डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन में डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको, लेकिन जो न्यूटन रैप्सन मेथड के अंदर जो डेरिवेटिव वाला पोर्शन है, अगर उस डेरिवेटिव वाले पोर्शन में डेरिवेटिव को बैकवर्ड फाइनाइट डिवाइडेड डिफरेंस से रिप्लेस कर दिया जाए तो एक नया फार्मूला बन जाता है, वो बन जाता है सीकेंट मेथड। ठीक है जी। तो हम यूँ कह सकते हैं कि सीकेंट मेथड बेसिकली न्यूटन रैप्सन मेथड की एक मॉडिफाइड फॉर्म है। दिस मेथड इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेथड over a false position method as it does not require the condition f of x naught f of x1 less than 0। तो आपने याद रखना है कि ये ब्रैकेटिंग मेथड नहीं है। चूँकि ये ब्रैकेटिंग मेथड नहीं है इसलिए इसके लिए इस कंडीशन को फुलफिल होना ज़रूरी नहीं है। Here also the graph of the function y is equal to f of x is approximated by secant line। जिस तरह हमने न्यूटन रैप्सन मेथड के अंदर ग्राफिकली हमने देखा था कि हम रूट को जो है वो टेंजेंट लाइन से अप्रॉक्सीमेट कर रहे थे, फॉल्स पोजीशन मेथड में कॉर्ड के थ्रू अप्रॉक्सीमेट कर रहे थे। बिल्कुल इसी तरीके से सीकेंट मेथड में सीकेंट लाइन के थ्रू हम अपने फंक्शन के रूट को अप्रॉक्सीमेट करेंगे। अभी मैं आपको ग्राफिकली बताता हूँ। बट at each iteration two most recent approximation to the root are used to find the next approximation। आपको याद होगा कि फॉल्स पोजीशन मेथड के अंदर हमारे पास एक पॉइंट जो था वो फिक्स हो जाता था, राइट, और सेकंड पॉइंट यानी जो कन्वर्जेंस थी आपकी वन साइडेड कन्वर्जेंस थी, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। ऑल्दो के सीकेंट लाइन की जिस तरह हमने इक्वेशन निकालनी है और जिस तरह हमने कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है वो दोनों प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, एक ही तरीके से निकल रही है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि सीकेंट लाइन के अंदर जो कन्वर्जेंस है वो वन साइडेड नहीं बल्कि टू साइडेड कन्वर्जेंस पॉसिबल है और बाज़ औक़ात डाइवर्जेंस भी हो जाती है। जबकि फॉल्स पोजीशन मेथड के अंदर फॉल्स पोजीशन मेथड के अंदर जो इंटरवल है वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि इसका जो रूट है वो हमेशा उस इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा और वो जो है उसमें वन साइडेड कन्वर्जेंस होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सपोज़ कीजिए कि ये आपके पास है फंक्शन, ठीक है जी, और ये है आपका रिक्वायर्ड रूट अल्फ़ा। आपने इस रूट पर अप्रोच करना है। तो ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपके पास वाई एक्सिस, ठीक है जी। तो ये है आपके पास, मैं इसको ग्राफिकली आपको समझा देता हूँ, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अच्छा जी, जिस तरह न्यूटन रैप्सन मेथड के अंदर आपको एक इनिशियल गैस की ज़रूरत होती थी जिस पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते थे, यहाँ पर आपको दो इनिशियल गैसेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने यहाँ पर सपोज़ किया कि ये हो गया आपका फर्स्ट इनिशियल गैस, आपने इसे एक्स नॉट का नाम दे दिया, और सपोज़ किया कि ये है आपका सेकंड इनिशियल गैस, इसे आपने जो है वो x1 से शो कर दिया, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको जो है वो दो इनिशियल गैसेस की ज़रूरत पड़ेगी। फिर ये जो इनिशियल गैसेस हैं ये मैप के ऊपर कहीं इस तरह प्रोजेक्ट हो जाएंगे, राइट। तो अब आपने मुझे बताना यहाँ पर यह है कि ये दो पॉइंट्स कौन कौन से होंगे। जी जनाब, तो ये वाला जो पॉइंट है आपके पास, मिसाल के तौर पर ये जो पॉइंट है आपके पास, पॉइंट ए आप इसे कह सकते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ऑफ कोर्स इसके कोऑर्डिनेट x1 और f ऑफ x1 हो जाएंगे, ठीक है जी। और इसी तरीके से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, फॉर एग्जांपल अगर हम इसे b से रिप्रेजेंट करें, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट होंगे x0 एंड f ऑफ x0। अच्छा, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट को a ले रहे हैं, किस पॉइंट को b ले रहे हैं, इससे हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे फार्मूले के अंदर, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर आपने इन दोनों पॉइंट से मिलाकर आपने एक टेंजेंट एक सीकेंट लाइन ड्रॉ कर ली। तो ये आपके पास सीकेंट लाइन आई। इस सीकेंट लाइन ने इस पॉइंट के ऊपर आपको कट किया। फॉर एग्जांपल x1 और x0 हम यूज़ कर चुके हैं, इसको हमने x2 का नाम दे दिया, यानी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेटेड रूट है, ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है आपको ये वाला रूट डिटरमिन करना है। नेक्स्ट आइटरेशन में क्या होगा? नेक्स्ट आइटरेशन के अंदर आपने जो है वो ये इसको प्रोजेक्ट किया इस मैप के ऊपर, यानी इस कर्व के ऊपर आपने प्रोजेक्ट किया, ठीक है जी। और फिर आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये देखिए ये नेगेटिव है और फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव पार्ट है, तो इसका मतलब है कि रूट यकीनन इस इंटरवल के अंदर कहीं एग्जिस्ट करता होगा। तो इन दो मोस्ट रीसेंट अप्रॉक्सीमेशन से आपने जो है वो एक और
एक और जो है वो एक सीकेंट लाइन ड्रॉ कर ली। ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इस तरह आपने ये एक और एक सीकेंट लाइन जो है वो आपने ड्रॉ कर ली। ये मैं सॉरी ये गड़बड़ हो रही है, जरा इसको हम इस पॉइंट को मिलाते हैं इस वाले पॉइंट से, ठीक है जी, अप्रॉक्सीमेटली ऐसा कुछ। ये आपने इस तरह की एक लाइन आपने ड्रॉ कर ली, एक नई लाइन। अब अगर आप नोट करें तो ये जो एक नई लाइन है, इस नई लाइन ने एक्सेस को इस पॉइंट के ऊपर कट किया। फॉर एग्जांपल ये आपको नया रूट मिल गया, हम इस रूट को कह सकते हैं x3, ठीक है जी। अब जो हमारी नेक्स्ट इटरेशन है, हमारी जो अब नेक्स्ट इटरेशन है वो कैसे परफॉर्म होगी? वो इस तरह परफॉर्म होगी कि आपने इसको मैप के ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया। अब आपकी 2 मोस्ट रीसेंट अप्रॉक्सीमेशन ये हैं आपके पास, ठीक है जी। तो फिर अब आपने करना ये होगा कि इन दोनों से मिलाकर आपने एक अपना सीकेंट लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो इस तरह आपने ऐसे कर कर इन दोनों पॉइंट से मिलाकर ऐसे एक सीकेंट लाइन आपने ड्रॉ कर दी, राइट। तो आप अगर नोट करें तो यहाँ पर ये 1 साइडेड नहीं हो रहा, ये 2 साइडेड हो रहा है यहाँ पर। तो अब आपके पास जो है वो देखिए कि अब जो रूट है आपके पास, वो रूट कुछ इस तरह का आपको मिल गया है। तो ये आपका अब नया रूट आ गया, ठीक है जी। तो ये आपका एक नया रूट आ गया इस तरह। तो इस तरह आप जो है वो मूव करते जाएंगे और ये देखिए एक नया रूट आ गया आपके पास, ठीक है। तो अगर आप नोट करें तो जो 2 मोस्ट रीसेंट अप्रॉक्सीमेशन थी उस पर आपने जो है वो एक सीकेंट लाइन को ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस है फॉल्स पोजीशन मेथड में और सीकेंट मेथड के अंदर। तो अब आप अपने जहन में ये रखिएगा कि ये वाली एक येलो वाली जो लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है, ये जो x2 है इसकी हमने वैल्यू डिटरमिन करनी है। और इन दोनों पॉइंट के ऊपर मैं फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ, 2 पॉइंट फार्मूला, और मैं जो है वो इक्वेशन फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है जी। तो इक्वेशन ऑफ सीकेंट लाइन हम कैलकुलेट करते हैं। दी इक्वेशन, और वही सीकेंट लाइन की इक्वेशन बेसिकली हमारा मेन फार्मूला होगा, मेन एल्गोरिथम होगा। द इक्वेशन ऑफ सीकेंट लाइन, secant line to the function passes through the point at, सपोज कीजिए कि a है आपके पास x1 कॉमा f of x1 और b मैंने सपोज किया है x0 कॉमा f of x0। आप इसमें से किसी एक को a ले सकते हैं, किसी एक को b ले सकते हैं। तो फार्मूला होता है 2 पॉइंट फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो 2 पॉइंट फार्मूला आपको कहता है y माइनस y1। y माइनस y1 का मतलब होगा f ऑफ x y माइनस y1, यानी ये बन जाएगा f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1, ये आ जाएगा x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 का मतलब होगा f ऑफ x0 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x0, और ये हो जाएगा x0 माइनस x1, ठीक है जी। तो अगर आप चाहें तो उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें से माइनस को कॉमन निकाल कर कैंसिल कर कर भी आप लिख सकते हैं। तो ये जिस तरह की सिंप्लीफिकेशन आपको नीड है आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहें तो इसी फार्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं, f ऑफ x माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इज़ इक्वल टू f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0, ठीक है जी। आपकी अपनी ऑप्शन है, आपने यहाँ से भी माइनस कॉमन निकाल लिया, यहाँ से भी माइनस कॉमन निकाल लिया, दोनों माइनस कैंसिल्स हो गए, तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, राइट। अच्छा जी, अब अगर आप यहाँ पर नोट करें कि आपको x2 की वैल्यू चाहिए, तो ये जो लाइन है जिसकी आपने इक्वेशन लिखी है ये इस पॉइंट से पास हो रही है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? तो इस पॉइंट का जो x वाला पार्ट होगा वो तो x2 के इक्वल हो जाएगा, जबकि f ऑफ x2 यहाँ पर 0 के इक्वल होगा, राइट। तो ये हम सपोज कर लेते हैं x2 हो जाएगा, ये भी x2 हो जाएगा, और ये जो f ऑफ x2 है ये नेक्स्ट स्टेप के अंदर 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो ये 0 के इक्वल हो गया। तो ये बेसिकली जब 0 के इक्वल हो जाएगा और नीचे वाला x जो है वो बेसिकली x2 हो जाएगा आपके पास, तो अब आपने x2 की वैल्यू डिटरमिन करनी है। तो अब x2 की वैल्यू निकालने के बड़े सारे तरीके हैं, आप इसको रेसिप्रोकल कर लें, x2 माइनस x1 एंड माइनस f ऑफ x1 is equal to x1 minus x0 and divided by f of x1 minus f of x0, ठीक है जी।
तो इस प्रॉब्लम के अंदर से आपने क्या करना है, x2 को अलग करना है। तो x2 को सब्जेक्ट बना लें, आप इसको फर्दर लिख सकते हैं x2 माइनस x1, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है इसको मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस f ऑफ माइनस ये एक सेकंड, मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की है यहाँ पर, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, राइट। तो इसको आप लिख सकते हैं f ऑफ x1 एंड देन x1 माइनस x0 और डिवाइडेड बाय f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0। और फाइनली जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो x2 है इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, x2 आपके पास इक्वल होगा x1 माइनस f ऑफ x1 माइनस x0 एंड देन डिवाइडेड बाय f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0। तो ये बेसिकली आपके पास जो है वो एक फ़ाइनल फार्मूला बन गया है। तो ये फ़ाइनल फार्मूला जो है वो बेसिकली सीकेंट लाइन के यानी रूट कंप्यूट करने के काम आता है, ठीक है जी। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि इस फार्मूले के थ्रू जो है वो अपना रूट आप कंप्यूट कर सकते हैं। आप अगर मैंने जैसे यहाँ पर a को b लिया है, b को a लिया है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप दोनों पॉइंट को इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं। यानी मैं अगर पॉइंट को इंटरचेंज कर लूँ, एक जो पॉइंट a था उसको b बना लूँ और जो b था a बना लूँ, तो मैं पॉइंट को इस तरह भी लिख सकता हूँ कि x2 इज़ इक्वल्स टू x0 माइनस f ऑफ x0 x1 माइनस x0 एंड देन डिवाइडेड बाय f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0, ठीक है जी। तो अगर आप चाहें तो इसमें तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, बुक में दोनों तरह के ही फार्मूले मौजूद हैं। सिर्फ डिफरेंस ये है कि एक लाइन की इक्वेशन जो आपने निकालनी है, आप जैसे कि यहाँ पर मैंने इसे a लिया है, इसे b लिया है, आप इसे b ले लें, इसे a ले लें, तो आप अपने फार्मूले को चेंज कर सकते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक फार्मूले को भी आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इसी को अगर मैं nth फॉर्म में लिखना चाहूँ या kth फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो x के किसके इक्वल हो जाएगा, ये नीचे वाले को देखिएगा, ये वाले को देख लीजिए, इसको देख लें आप, तो ये बन जाएगा आपके पास x, दिस इज़ k माइनस 1 माइनस, और फिर ये हो जाएगा आपके पास x k माइनस 1, ये इसको देख लें या इसको देख लें, जो भी आपको सिंपल लगता है, इन दोनों में से जो भी आपको आसान लगता है फार्मूला, उन दोनों में से किसी एक को यूज़ किया जा सकता है यहाँ पर, तो हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं होती है। तो इसको अगर देख लें तो ये क्या लिखेंगे, f ऑफ x माइनस 2 कर दें इसको, राइट, x0 है यहाँ पर, तो आप जो है इसको x0 है, x2 है, तो ये x0 है, तो इसको आप कर सकते हैं दिस इज़ k माइनस 2, ठीक है जी। f ऑफ x0 है, फिर उसके बाद तो ये जो f ऑफ x0 है आपके पास, ये f ऑफ x0 को आप लिख सकते हैं f ऑफ x0, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह आप लिख सकते हैं k माइनस 2, ठीक है जी। फिर ब्रैकेट, ये बन जाएगा f ऑफ k माइनस 1 माइनस f ऑफ k माइनस 2 एंड देन डिवाइडेड बाय f ऑफ x k माइनस 1 माइनस f ऑफ x k माइनस 2। तो आप चाहें तो अपने फार्मूले को इस तरह nth वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम आसानी से अपना सीकेंट लाइन के लिए जो फार्मूला था वो हमने ड्राइव कर लिया है, और इस तरीके से यहाँ पर मैंने ग्राफिकली आपको बता दिया है कि रूट कैसे कन्वर्ज होती है। तो रूट इस तरीके से कन्वर्ज होती है, तो आप इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके कुछ सैम्पल प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेंगे, ताकि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आप ये जो k प्लस x ऑफ k का फार्मूला है, आप इसको भी यूज़ करते हुए लिख सकते हैं, इसे x k कर सकते हैं, k माइनस 1 कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसको भी इसके अकॉर्डिंग जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको क्या लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास ये सीकेंट मेथड का फार्मूला डिराइव कर लिया हमने। तो नेक्स्ट में फिर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।